साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे या ध्येय कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और वो 150 प्रश्नों में से हम लोग शुरुआत के 75 प्रश्नों को यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से बंगला साप्ताहिक पत्रिका सोम प्रकाश के संबंध में सत्य है या हैं। पहला है, इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1859 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। तो दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच की रिपोर्ट के आधार पर निम्न में से किस एक स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई। तो आप देखिए, ये जो रिपोर्ट आई थी इसके माध्यम से लखनऊ में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी। तो इसके बारे में और देखें तो वुड डिस्पैच जो घोषणा पत्र था, ये 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। मतलब 3 जगह पे, लखनऊ पे कहीं पे नहीं है। अगला है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध हुए निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा एक कालक्रम में प्रथम स्थान पर आता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा किस सन में हुआ है। तो देखिए, जो आपका कच्छ का विद्रोह है ये 1819-31 का है। कोल विद्रोह जो है, बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है, ये 1806 का है। इसके बाद संथाल का जो विद्रोह है वो 1855-56 का है। और कोल विद्रोह जो है वो आपका 1831-32 में है। तो इस प्रकार से जो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 है वो सबसे पहले आएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि इसमें क्रम लगाना हो, मतलब सबसे पहले कौन हो उसके बाद कौन सा, तो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर कच्छ का विद्रोह, फिर कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह आएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए क्या दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है कि स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी वह खतियारों को पट्टा जारी करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। कारण जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह भी सही है। और ये व्याख्या भी कर रहा है, कथन का व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जो श्रेय है ये मुर्शीद कुली खान को जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को निम्नलिखित में से किसने दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी आलोचना की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी आलोचना की गई थी। अगला है, 22 दिसंबर नहीं, यहाँ 22 अक्टूबर होना चाहिए। 1939 की तिथि को याद किया जाता है किस रूप में। तो इसको जो है मुक्ति दिवस के रूप में याद किया जाता है। कैसे, तो देखिए, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा सभी मुसलमानों को मुक्ति दिवस के मनाने का आह्वान किया था। अगला है, यंग इंडिया जिसका बंबई से द्विसाप्ताहिक प्रकाशन होता था का किस पार्टी द्वारा एक साप्ताहिक रूप में प्रकाशन प्रारंभ किया गया। तो होम रूल पार्टी के द्वारा इसका प्रकाशन जो है साप्ताहिक किया गया। तो देखिए, 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से होम रूल पार्टी के सदस्यों जमुनादास, द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर के द्वारा प्रकाशित होने लगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने या किसे अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना। तो किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता का जो अधिवेशन होता है 1917, यहाँ पर एनी बेसेंट को जो है प्रथम महिला के रूप में चुना जाता है। और यदि पहली भारतीय महिला कहा जाएगा तो 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन होता है वहाँ पे सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। आगे चलते हैं। श्वेत विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला, यह क्लाइव के समय की घटना थी। बिल्कुल सही है। मुंगेर तथा इलाहाबाद के श्वेत सैनिकों ने भत्ता कम मिलने के कारण विद्रोह किया था। ये भी सही है। तो दोनों ही आपके ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन की बात करनी है। तो देखिए, इस आंदोलन ने निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो ये सही कथन नहीं है। ठीक है, ये नीचे तक नहीं पहुंचा था। तो ए ऑप्शन आपका जो है ये सही नहीं है। इसके अलावा इसके कारण भारत का आधुनिकीकरण होता है, ये सही है। राजा राम मोहन राय को इन सुधारों तथा भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, तो ये भी सही है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, दीवाने मुस्कराज राजस्व विभाग सही है। दीवाने खैरात दान विभाग, ये भी सही है। दीवाने रिशालत
धार्मिक बंधु संबंधित, ये भी सही है। दीवाने अर्ज ये वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सैन्य या रक्षा से विभाग से संबंधित है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट, मुनि जिन विजय सूरी, इनमें से कौन से राणा कुंभा के दरबार संबंधित रहे? तो मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट, ये तीनों ही संबंधित रहे हैं राणा कुंभा के दरबार से, जबकि मुनि जिन विजय सूरी जो हैं ये अकबर के समय से संबंधित रहे हैं। इस प्रकार से ए ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था? तो जो हेलेबीड था, ये इसको पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था, जो कि होयसल राजवंश की राजधानी थी, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, द्वैतवाद मध्वाचार्य सही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य ये भी सही है, द्वैतवाद निम्बिकाचार्य ये भी सही, पुष्टि मार्ग रामानुज नहीं है, पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक रहते हैं वो वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, तो आपका डी पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य होना चाहिए, ये सही नहीं है। जो पुष्टि मार्ग या वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित रहा है? तो जो वत्स है, वत्स महाजनपद, ये आपके आधुनिक इलाहाबाद बांदा जिले के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। गुप्त काल में उद्रंग शब्द का क्या निर्दिष्ट था? शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो उद्रंग जो है एक प्रकार की भूमि होती थी, एक प्रकार की भूमि कर होता था, मतलब भू राजस्व होता था। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और उद्रंग एवं भाग का प्रयोग साथ साथ होता था। अगला है, नाना घाट नासिक एवं सांची के अभिलेखों से निम्नलिखित में से किस एक राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो इससे जो है सातवाहन राजवंश का उल्लेख मिलता है। सातवाहन वंश का शासक सिमुक था। इसका राजक्षेत्र कृष्णा एवं गोदावरी के मध्य से था। नाना घाट नासिक एवं सांची के अभिलेखों से सातवाहन वंश का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को स्थापित किया गया था किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा 1930 में। आगे चलते हैं। A.O. ह्यूम कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं? तो ये किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने 1885 में की थी, और ये इसके प्रथम महासचिव थे, और बाद में कांग्रेस ने इन्हें कांग्रेस का जो है जीवन पर्यंत महासचिव घोषित किया था। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा एक असत्य है? तो देखिए, पहला, यह मिशन 2 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, नहीं 2 मार्च को नहीं बल्कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, तो ये वाला कथन असत्य है। बाकी इसके अलावा इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, सही है। इसमें मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई थी, ये भी सही है। गांधी जी इस योजना के पक्ष में थे, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक खिलाफत आंदोलन का विरोधी था? तो मदन मोहन मालवीय जो है इसके विरोधी थे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आभासी मुद्रा है? तो पेट्रो, बिटकॉइन, बाइटकॉइन, स्विफ्ट कॉइन, ये सभी के सभी जो है एक आभासी मुद्रा है, था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हिस्टोरिका हेरोडोटस सही है। इंडिका के लेखक कौन थे? सेलुकस निकेटर नहीं बल्कि मेगास्थनीज था, तो बी वाला आपको सुमेलित नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री का पिलनी। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट, ये मैक्स मूलर की है। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 14.2% है, बिल्कुल सही। महिलाओं में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात पुरुषों की तुलना में कम है, ये सही नहीं है, अधिक है। क्योंकि देखिए, वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जो होता है ये कार्यकारी जनसंख्या 15 से 59 साल के सापेक्ष वृद्ध जनसंख्या जो 60 वर्ष या उससे अधिक है का अनुपात होता है। भारत में यह 14.2% है। महिलाओं में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 14.9 है, 14.9 है, जबकि पुरुषों में 13.6 13.6 है। तो इस प्रकार से केवल पहला वाला ही कथन आपका सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, शंकरदेव असम के, मलूकदास जो है ये राजस्थान के नहीं बल्कि ये आपका, इनका जन्म इलाहाबाद के कारा में होता है। इनका कार्यक्षेत्र मूलतः पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में इनका कार्यक्षेत्र है। नरसिंह मेहता गुजरात सही है। नामदेव महाराष्ट्र भी सही है। फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें आपको सुमेलित करना है। तो डलहौजी ये व्यक्तिगत सिद्धांत संबंधित रहे हैं। लिनिथ गो जो है अगस्त प्रस्ताव से। मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत, चेम्सफोर्ड द्वैत शासन से। इस प्रकार से आपका 2143 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को काला
काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। पहलो, हिंद, यमन, कुषाण, शक या पार्थाई। तो देखिए सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आपके हिंद यमन आते हैं, फिर शक या पार्थाई आते हैं, फिर आपके पहलो और फिर कुषाण आते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका क्रम होगा 2, 4, 1, 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंदुसार की हत्या करके मगध की सत्ता प्राप्त की थी। तो ये कथन हमें बताना उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य है। तो ये वाला कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का शासक था, इसके पिता बिंबिसार थे, ना कि बिंदुसार थे। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासन काल में होता, तो ये सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। नौसेना विद्रोह हुआ था कब? 18 फरवरी 1946 को यह विद्रोह होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता के कारण यह विद्रोह समाप्त हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्यस्थता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में स्थित नहीं है? तो चीनी का रेजा, एतमुद्दौला का मकबरा ये और जहांगीर महल ये आगरा में ही, जबकि पादरी की हवेली ये आगरा जनपद में नहीं बल्कि बिहार के पटना में स्थित है। तो सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बेल्ट के मैदान अफ्रीका में, सेल्वास अमेजन बेसिन, कैंपास दक्षिण पूर्वी ब्राजील और स्टेपीज जो है उत्तरी अमेरिका में नहीं बल्कि ये आपके कहाँ पे है? यूरोप में। स्टेपीज आपके यूरोप में है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टुगेला विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सही है। यह वेनेजुएला में स्थित है, नहीं। यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो आपका केवल कथन ए ही जो है वो सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से कौन सा एक अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए जेलेपला ये आपका सिक्किम में, जबकि बोमला, बोमडिला और शेला ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, ना कि 2000 का है। आगे चलते हैं। दो सूचियां, एक तरफ झीलें हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य इन्हें सुमेलित करना है। रविंद्र सरोवर जो है आपका पश्चिम बंगाल में, रविंद्र सरोवर पश्चिम बंगाल। पोई झील महाराष्ट्र में है। ढेबर झील आपका राजस्थान में है, ढेबर झील राजस्थान। और बेरिजम झील जो है ये आपका तमिलनाडु में है। इस प्रकार से 3142 अर्थात बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए देश है वो स्थानांतरी कृषि। तो देखिए भारत में झूम कहते हैं, मैक्सिको में जो है मिल्पा कहते हैं, और आपका ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर इसको सुमेलित करिएगा तो 3412 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। काला हांडी का पठार किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो यह दंडकारण्य जो पठार क्षेत्र है उसके तहत ये इसको शामिल किया गया है। समुद्र तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार देशों का सही क्रम क्या है? तो देखिए सबसे अधिक समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी किसकी है? कनाडा की है। तो कनाडा, इसके बाद इंडोनेशिया, कनाडा है, इंडोनेशिया है, ग्रीनलैंड है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोट की सहायता सही उत्तर चुनिए, बताइए। पहला कथन जो है विषाणुओं का अध्ययन जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है, बिल्कुल सही है। कारण विषाणुओं में केवल निर्जीव गुण विद्यमान होते हैं, नहीं, विषाणुओं में निर्जीव और सजीव दोनों गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ और पठारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्षेत्र राज्यों में फैला अमरकंटक का पठारी क्षेत्र किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये जो है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्यसभा के संबंध में असत्य है? संघ राज्य क्षेत्रों में इसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये गलत है, होता है, जैसे कि आपका दिल्ली, पौंडीचेरी, और इसे विघटित नहीं किया जाता, ये बिल्कुल सही है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, ये भी गलत है। तो इसमें बताना है कौन से असत्य हैं। तो पहला और तीसरा है जो है इसमें आपका असत्य है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच विस्तारित है? तो पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच विस्तारित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घाटी भारत, भूटान एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है? तो ये चुंबी घाटी है। कौन सी घाटी है? चुंबी घाटी है। जबकि सेक्रेट घाटी पेरू में है, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में, श्वात घाटी पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन से देश ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत सम्मिलित हैं? देखिए ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड प्लस वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं, उत्तरी आयरलैंड नहीं आता है। उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ये यूनाइटेड किंगडम में आते हैं।
जब ग्रेट ब्रिटेन में आप उत्तरी आयरलैंड को भी ऐड कर देते हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। जबकि जब ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ही रहते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मतलब 2, 3, 4 आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशखाबाद निम्नलिखित में से किस एक मध्य एशिया के देश की राजधानी है? तो अशखाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद है। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन चुनिए। लिवरपूल को यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता नहीं, लिवरपूल को नहीं कहा जाता बल्कि एवरडीन को कहा जाता है। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका केवल कथन दो जो है या दो जो है वो सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी होता है, नहीं, बाध्यकारी नहीं होता है, परामर्श ही होता है, ठीक है, परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा। तो आपका केवल ए जो है वो सही हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो गया। किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या कहलाती है? लघुकरण कहलाती है। आर्टिकल 72 के तहत इनको शक्तियां दी गई हैं। हरित ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में किस प्राणी में उत्सर्जन होता है? तो जो आपके झींगा और अन्य क्रस्टेशियाई जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन हरित ग्रंथि के द्वारा होता है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, इसमें से जो न्यू कैलिडोनिया है ये फ्रांस के अंतर्गत आता है, जबकि सेंट हेलेना, फॉकलैंड द्वीप, पिटकेर्न ये आपके ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्र हैं। रोन डेल्टा तथा लायंस की घाटी में चलने वाली ठंडी हवा ये कौन सी हवा है? तो मिस्टल की हवाएं हैं। महानदी के अफवाह द्रोणी का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं है? तो महानदी का अफवाह द्रोणी का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से नहीं है, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र इनसे संबंधित है। कनाडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, सही है। ट्रांस कनाडा हाईवे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटों को जोड़ता है, ये भी सही है। इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, पहला रेल मार्ग जो है कनाडियन पैसिफिक रेलवे है जो न्यू ब्रंसविक से वैंकूवर तक है। दूसरा रेल मार्ग कनाडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग है जो नोवा स्कोशिया से ब्रिटिश कोलंबिया तक चलता है। अगला, निम्नलिखित में किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थायी विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है? तो आर्टिकल 239 ए के तहत देखिए, 14वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया। इसके अंतर्गत संविधान में यह प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा, मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है। जब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तब क्या होता है? उच्च न्यायालय की शक्तियों को छोड़ करके राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार की समूची शक्तियां ग्रहण कर ली जाती हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के लिए भी अध्यादेश जारी हो सकता है, ये भी सही है, अर्थात सी ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, भाग 17 राजभाषा संबंधित, बिल्कुल सही। भाग 18 आपात उपबंध, भाग 9 नगर पालिका, नहीं, भाग 9 जो है वो ग्राम पंचायत से, 9A जो है वो नगर पालिका से है। तो आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। जबकि भाग 15 निर्वाचन समिति है। भारत में सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार क्या है? करने का अधिकार ये संवैधानिक आपका अधिकार है, ये आपका संवैधानिक राइट है। तो देखिए, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निषेध तत्व के रूप में अनुच्छेद 43 खा स्थापित किया गया जो सहकारी समितियों को संवैधानिक स्तर प्रदान करता है। अगला, निम्नलिखित में किसकी मृत्यु के पश्चात टी कृष्णामाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल किया गया था? तो डीपी खेदान की मृत्यु के बाद। देखिए, भारतीय संविधान सभा गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ। इसके 6 अन्य सदस्य थे, मतलब कुल 7 सदस्य, एक अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी और 6 अन्य सदस्य N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, डीपी खेतान की मृत्यु वर्ष 1948 में हो गई, जिसके पश्चात TT कृष्णामाचारी को इनके स्थान पर सम्मिलित किया गया। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है? नागरिक समाज के आंदोलनों का समर्थन करना, बिल्कुल नहीं। भारत के शहरों की गलियों, सड़कों और अन्य अवसंरचनाओं को स्वच्छ रखना, ये भी नहीं है। देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये
आपके मूल कर्तव्यों के तहत आता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रावधान उल्लेखित नहीं है? तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान इसमें उल्लेखित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 60 में है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल के आज्ञा पर संसद के द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल नहीं। इनका वेतन भारत की संचित नीति पर भारित होता है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है। इसमें पूछ रहा असत्य कौन सा है? तो दूसरा वाला असत्य है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, उसका गठन का वर्ष है हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, मेघालय 1976, 1976 नहीं बल्कि 1972 में इसकी स्थापना होती है, और हिमाचल प्रदेश की 1971 में। अगला है, निम्नलिखित आयोगों निकायों में से कौन सा एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषदें, ये सभी गृह मंत्रालय के तहत आती हैं, परंतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है ये इसके तहत काम नहीं करता है। ये आपका जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को। निम्न में से कौन सा तत्व है किसका निम्न में से कौन सा सत्य है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। आर्थिक स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 तरह के हैं परंतु उसमें आर्थिक नहीं है, ये सभी कथन सत्य हैं। आपका कमेंट में बता सकते हैं चाहें तो कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? देखिए, इसका इस प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है, बिल्कुल सही। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग का आधार साबित कदाचार होता है, नहीं, साबित कदाचार नहीं होता बल्कि संविधान का अतिक्रमण होता है। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। 3 अलग अलग देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा भारत का राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम जो है 3 अलग अलग राज्यों की सीमाओं से, 3 अलग अलग देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। किससे घिरा है? भूटान, नेपाल और चीन से। जबकि एक ही देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा? त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है? तो जो एस तरंगें हैं वो ठोस माध्यम में ही केवल चल सकती हैं, जबकि पी जो है हर माध्यम में चल सकती है। एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें भी कहा जाता है, ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। समोआ द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो समोआ द्वीप जो है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पॉलिनेशिया एवं ओशनियाई के व्यापक क्षेत्र का हिस्सा है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक जनघनत्व के मामले में देश में चतुर्थ स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये चतुर्थ स्थान रखता है जनघनत्व के मामले में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, क्षेत्रफल के मामले में भी चौथे पे है और जनघनत्व के मामले में भी चौथे पे ही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये भी सही है। वैसोप्रेसिन ये प्रोटीन नहीं है, ये भी आपका क्या है? हार्मोन है। तो आपका सी वाला सुमेलित नहीं है। पॉलीथीन ये बहुलक है, सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये इलाहाबाद में नहीं बल्कि रामपुर में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये आपका गोरखपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये आपका लखनऊ में है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला नहीं सही है, दूसरा तीसरा सुमेलित है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अमेठी जो है में जायसी स्मारक सही, बांदा में कलिंजर दुर्ग ये भी सही, प्रतापगढ़ में बेल्हा देवी मंदिर ये भी सही, हरदोई में 84 गुंबद नहीं, 84 गुंबद आपका कहाँ पे है? ये कालपी में स्थित है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इससे आगे के 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।